राजा और सोनम रघुवंशी मामले में अपडेट क्या है, आज का अपडेट क्या है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें पता चली हैं, आपको बता दूंगा मैं। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस मामले में आपको बता दें कि मेघालय पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरी जानकारी जो अभी तक इस पूरे मामले में जांच में पुलिस ने जुटाई है वो साझा की है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज के अपडेट में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपको एक एक करके अपडेट देते हैं। तो जिससे भी मेरी शादी होगी उसका मैं क्या हाल करूंगी ये तुम देख लेना। ये किसने कहा? जाहिर सी बात है सोनम ने ये कहा था, अपनी माँ से कहा था और उसकी माँ को ये पता था कि सोनम इस शादी या इस रिश्ते से बेहद नाराज़ है। एक बात ये सामने आई है और सोनम की माँ ने ये चीज़ें छुपाई थी, ये बात निकल कर सामने आ चुकी है। तो इसमें अभी मामले में जांच जो है अभी लगातार चल रही है और पुलिस का ये भी मानना है कि इसमें केवल ये 5 लोग नहीं हैं, सोनम और राज के साथ उसके 3 अन्य साथी, बल्कि इसका दायरा बड़ा है। उस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। एक और चीज़ निकलकर सामने आई है, एक बयान निकलकर सामने आया। ईस्टर्न रेंज के डीआईजी डेविस एन.आर. मारक ने बयान दिया है कि गिरफ्तार लोगों के अलावा अन्य लोगों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ लोग और हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें होम स्टे जहाँ पर ये सोनम ठहरी हुई थी, वहाँ पर सोनम ने जो सूटकेस छोड़ा था इसमें मंगलसूत्र और अंगूठी वो छोड़ कर गई थी। तो ये एक कुछ पुलिस को जो क्लू मिले उससे पुलिस का शक गहराया। जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो पुलिस का शक इसमें गहरा गया। सोनम और राजा ने मिलकर इंदौर में शॉपिंग की थी। एक चीज़ और निकलकर सामने आई कि मिलकर इंदौर में क्लॉथ मार्केट है, वहाँ पर इन्होंने शॉपिंग की। मार्च के महीने में ये शॉपिंग कर रहे थे और दोनों मिलकर शॉपिंग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है सोनम ने ही राजा के लिए शेरवानी भी पसंद की थी। जो शेरवानी पहने हुए तस्वीर जो आई है उसमें सोनम ने ही उसे पसंद किया था। इसकी कीमत करीब 14,000 रुपये थी। एक अपडेट इसमें और आया है कि राजा ने शादी के लिए एक सूट भी तैयार करवाया था और सूट को लेकर उसने पसंद किया था। सूट को लेकर कुछ कहासुनी हो गई टेलर से, उस दुकानदार से। उसके बाद सोनम भी वहाँ पर मौजूद थी, काफ़ी गुस्से में हुई और इसके बाद दुकानदार से कहा कि ये सूट तुम ही रख लो, हम समझेंगे कि भीख में दे दिया। ये किसने कहा था? सोनम ने कहा था। तो ये चीज़ें बताती हैं कि सोनम का स्वभाव कितना गुस्सैल था। सोनम और राज की एक चैट सामने आई है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए ये प्रेमी थे और सोनम और राज आपस में बातचीत किया करते थे। लेकिन चैट में है क्या? चैट में है कि वो राज पर दबाव बनाती नज़र आ रही है और वो ये कह रही है कि उसे मारना पड़ेगा, उसे नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगी। तो ये एक तरीके से पुलिस मानकर चल रही है कि ये ब्लैकमेल या दबाव बनाया गया इस मामले में सोनम के द्वारा राज के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम और राज दोनों पुलिस कस्टडी में 8 दिन की कस्टडी मिली है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक अलग अलग पूछताछ हुई है, बाकी साथियों से भी अलग अलग पूछताछ हुई है और आमना सामना नहीं हुआ है। आमना सामना होगा तो और भी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज ये कह रहा है कि मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ, सोनम मास्टरमाइंड है। सोनम कह रही है कि मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ, राज मास्टरमाइंड है, उसने ये सब कुछ किया है। और सोनम का मोबाइल अभी नहीं मिल पाया। बताया गया कि सोनम के पास कुल 4 मोबाइल थे, एक डैमेज था, ये तो आपको पता है। 3 मोबाइल्स का कुछ पता नहीं है। सोनम के पास एक मोबाइल जो था वो आईफोन भी था। किससे उसने संपर्क किया? राज के मोबाइल से तो चैट सामने आ गई है, लेकिन और चीज़ें जो हैं वो सोनम के मोबाइल से पता चलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और भी उससे संपर्क में था? और वो किस किस से संपर्क में थी? वो इतना ट्रैवल उसने किया तो इस दौरान वो किस किस से बातचीत कर रही थी? ये सारी चीज़ें जो हैं ये CDR से और चीज़ों से निकल कर सामने आएंगी। और जब तक ये मोबाइल नहीं मिलता तो तब तक कोशिश कर रही है पुलिस कि जल्द से जल्द ये मोबाइल मिल जाए। 3 मोबाइल हैं और CDR एनालिसिस और SIT को सोनम के पास अलग अलग मोबाइल होने के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। तो मोबाइल का डेटा रिकवर करने में पुलिस लगी हुई है कि कैसे भी करके डेटा रिकवर हो जाए और चीज़ें खुलकर सामने आए। हत्यारों को कितना पैसा दिया गया है इसकी एंगल पर भी पुलिस जांच करी थी। लेकिन एक नया तथ्य सामने आया है कि ये जो सुपारी किलिंग नहीं थी, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये मेघालय पुलिस करी कि सुपारी किलिंग का वाला मामला है ही नहीं। ये तो दोस्ती में कर दिया, सब दोस्ती यारी में कर दिया। राजा की प्रॉपर्टी पर सोनम की नज़र थी। ये कौन कह रहा है? ये राजा की माँ कह रही है कि सोनम जो थी कुछ रिश्तेदारों ने बताया था कि वो बड़ी लालची किस्म की है, पैसे की बड़ी लालची है और उसकी नज़र थी, गुस्सैल स्वभाव है, ये भी बताया था। एक चीज़ और है कि घर वालों को रिश्तेदारों ने इशारों में आगाह किया था कि ये रिश्ता आप करने जा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में सोच लेना चाहिए। तो एक अपडेट ये भी है और उनको अब जाकर समझ में आया।
सोनम के बारे में अपडेट ये भी है कि कुछ 26 मई से, यानी कि जब उसने घटना की 23 तारीख और उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और 25 तारीख को वहाँ से चली, 26 मई से 8 जून तक, मतलब जो वो पकड़ाई गाज़ीपुर में, उसके एक दिन पहले तक इंदौर में ही थी। 14 दिन उसने इंदौर में बिताए, ये भी बात निकल कर सामने आ रही है। अच्छा, इसके अलावा पूर्व खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सोम जो हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि राजा रघुवंशी की जघन्य हत्या कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं थी। वही जिसका हम जिक्र करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं है, बल्कि राज कुशवाहा जो कि साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड है। देखिए, इसमें पुलिस अभी ये मानकर चल रही है राज कुशवाहा ही इसका मास्टरमाइंड है, उसने पूरी व्यूह रचना की, उसने ही पूरा ये सब कुछ किया। इसमें निर्मम हत्या की गई और ये एहसान उतारने के तौर पर ये सब किया गया। किसका एहसान? सोनम का एहसान उतारने के लिए किया गया। एसपी ने यह भी बताया है कि पूरी जो प्लानिंग थी राज कुशवाहा ने तैयार की थी। उसके 3 साथी आकाश, विशाल, आनंद इसमें शामिल थे और भागीदारी और जानकारी सोनम को पूरी थी। मतलब सोनम को मालूम था कि कब होना है, कैसे होना है, और उसमें हिस्सेदारी भी थी, मतलब उसने किया भी है। ये भी बात पुलिस ने मान रही है। एक बात और है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 जगहों पर राजा को मारने के लिए 1 नहीं 4 जगहों पर प्लानिंग की गई थी। ये बात भी पुलिस ने अभी पूछताछ में पता की है। और इसमें आखिरी घटना मलिकियात और वेई संदूक के बीच सुंदर मार्ग पर अंजाम इन्होंने दे दी, जिसमें राजा की हत्या कर दी गई। पहली कोशिश की थी तो वो नाकाम हो गई, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस कोशिश को जारी रखा कि मारना ही है, हर हाल में मारना है। दोपहर 2 से 2:18 के बीच राजा पर 3 लोगों ने एक के बाद एक पार्किंग स्थल पर हमला किया, उसकी हत्या कर दी, उसके शव को खाई में फेंक दिया। सोनम घटनास्थल पर ही थी, ये बात भी सामने आई है। एक चीज़ और है, और वो ये पता चली है कि ये मान कर चल रहे थे कि ये बॉडी हो जाएगी डिकम्पोज, किसी को पता नहीं चलेगा, बॉडी सड़ जाएगी, गल जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, और फिर इसको ये रंग देंगे कि ये जो है लूट की वारदात है। इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की थी। सोनम कहीं चली जाएगी, फिर मिलेगी, बदहवासी की हालत में मिलेगी, इन्होंने प्लानिंग ऐसी की थी। लेकिन ये पूरा एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया क्योंकि राजा की बॉडी मिल गई। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि सोनम का कहना था कि उसे शादी के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन अपराध की योजना बनाने, उसे अंजाम देने में उसकी सक्रिय भागीदारी उसे प्रमुख संदिग्ध बनाती है। इसके अलावा जांचकर्ताओं ने यह भी माना है कि राज ने शादी से करीब 11 दिन पहले ही हत्या की साजिश रचना शुरू कर दी थी। मतलब राज जो मास्टरमाइंड पुलिस बता रही अभी, उसकी प्लानिंग जो है वो 11 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। और मौत का नाटक वही जो मैंने आपको बताया कि सोनम को गायब करने की प्लानिंग थी, बॉडी डिकम्पोज हो जाती और ये करते कि शायद उसकी कोई दुर्घटना हो गई है, उसमें उसकी मौत हो गई है, फिर वो घायल अवस्था में मिलती, इस प्रकार की इनकी प्लानिंग थी। जब इनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई तो फिर इन्होंने एक प्लान और बनाया कि सोनम गायब हो जाएगी। मतलब एक प्लान ये था कि पहले सोनम ही गायब हो जाए, इसमें राजा को मारने का प्लान नहीं था, कि सोनम को गायब करने का प्लान था, और फिर बाद में ये बताने का प्लान था कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन ये नहीं हुआ, तो उसके बाद इन्होंने ये वारदात अंजाम दी, ये पुलिस बता रही है। और इसके बाद ये प्लानिंग थी कि अपहरण या उसके साथ कुछ गलत हो गया, इसकी कहानी वो गढ़ लेंगे। योजना जिनकी प्लानिंग जो थी उसके अनुसार ये चीज़ें चली नहीं। उसके बाद ये भी पता चला है कि मेघालय में कोई टोही नहीं की गई थी। तीनों ने हत्या प्रयास के पहले गुवाहाटी में जगह का मुआयना कर लिया था, सर्वेक्षण कर लिया था। और पुलिस अभी जो है पूरे मामले में अभी भी बयान दर्ज करने में लगी है। और ये भी प्लानिंग है कि बहुत जल्द, मतलब जो वारदात वाली जगह है वहाँ पर बहुत जल्द जो वारदात कैसे की गई, क्या की गई, इन सबको लेके जाएंगे और फिर सीन रिक्रिएशन का काम करेंगे। पुलिस एसपी जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये कोई अचानक से किया हुआ कृत्य नहीं था, कि अचानक से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो खैर शुरू से पता है, ये वेल प्लान्ड था, वेल प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। ये पुलिस मानकर चल रही है। जांच चल रही है, जांच का दायरा भी पुलिस बढ़ा रही है। पुलिस को लग भी रहा है कि हो सकता है कि इसमें और भी लोग शामिल हों, लेकिन ये शुरुआती जांच है। अभी जो बयान दर्ज हुए हैं उसकी जांच है, और जब खंगाले जाएंगे, जैसे सोनम का सीडीआर और ये सारी चीज़ें अगर रिकवर हो गई
तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी और हो सकता है कि अभी जिस थ्योरी पर पुलिस काम कर रही हो उस थ्योरी से निकलकर कुछ अलग तथ्य भी सामने आए। लेकिन एक बात तय है कि इस पूरे मामले की जांच करते करते कुछ नई चीज़ें ज़रूर निकलेंगी और नए नए खुलासे भी ज़रूर होंगे, ऐसा कुछ जानकार दावा भी कर रहे हैं। हालांकि ये दावा हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन फिर भी अपडेट आप तक पहुंचाना था कि आज का अपडेट क्या है, तो आपको अपडेट हमने पहुंचा दिया। कैसा लगा अपडेट बताइएगा ज़रूर कमेंट के ज़रिए। बहुत धन्यवाद।